पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की धन्यवाद हो और स्तुति हो, महिमा हो। इस हिंदी आराधना में आप सबको जो यूट्यूब के माध्यम से इस प्रार्थना में शामिल है, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, अब सबको उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। हालेलुया। आइए हम सब एक मन होकर पवित्र परमेश्वर से विनती करें, प्रार्थना करें और इस आराधना को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपते हैं। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम की जय जयकार हो। सर्वदा तेरी महिमा हो। तू तुझी के योग्य है, आराधना की योग्य है। तेरे नाम की महिमा सदा हो। ये परमेश्वर, इस आराधना पर आपकी आशीर्वाद हो। पवित्र आत्मा हमारा बीच में आए। आराधना के शुरू से लेकर अंत तक हमें संभालो प्रभु। हर एक कार्यक्रम पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हो। सबको शुरू से लेकर अंत तक आप कृपा से, दया से, आपके आशीर्वाद से भर दो। तेरा नाम हर एक काम पर महिमा हो जाए। जो सुनने वाले, देखने वाले, सबके ऊपर आपके आशीर्वाद हो। यह आराधना हर एक दिल की तमन्ना को पूरा कर पाए। इस आराधना में शामिल हुआ सभी के ऊपर तेरे आशीर्वाद और महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए कुछ गीतों को गा के परमेश्वर की स्तुति करें। पहले गीत को गाएं, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। और हाँ, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम सब का जीवन एक मुर्दे के समान था। लेकिन जब हमारे जीवन में परमेश्वर आया और जब हमने परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, जब हमने परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, और तब हमारे जीवनों में जान आई। आइए सुबह के वक्त में इस पहले गीत को गा के हम परमेश्वर की आराधना करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार,
और हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत कुछ किया है और उन सब बातों के लिए हमें परमेश्वर का जय जयकार करना चाहिए और परमेश्वर का गुणगान गाना चाहिए। आइए इस दूसरे गीत को गाएंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। और हाँ, जब हमारे साथ परमेश्वर है, जब हमारे साथ परमेश्वर का हाथ है, तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। इस गीत को विश्वास के साथ और जोश के साथ गाएंगे। यीशु आप रहेंगे साथ। तालियां बजाते हुए। यीशु आप रहेंगे साथ, आप कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप सहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। चमत्कार करते आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। चमत्कार करते आप ही तो है, सामर्थ्य देते आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। चमत्कार करते आप ही तो है, सम्मति देते आप ही तो है। चमत्कार करते आप ही तो है, सम्मति देते आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे,
सब कुछ संभालेंगे, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। हाँ परमेश्वर, जब आप हमारे साथ रहते हैं, जब आप हमारे साथ रहते हैं, हम कभी अपने जीवन में निराश नहीं होते। आंधियाँ तो आती हैं, तूफान तो उठते हैं, लेकिन परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है। और उस यीशु को हमारे साथ रखने के लिए हमारा जीवन साफ होना चाहिए। आइए अपनी जगहों पे खड़े होके कुछ देर परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद देते परमेश्वर सुबह के वक्त पर राजा, और राजा कुछ गीतों को गा के तेरी स्तुति करने के लिए तूने हमें सहायता किया परमेश्वर। इस वक्त राजा हम आपकी आराधना करने आए हैं। आप हमारे साथ हैं, आपने हमारे जीवनों में सब कुछ संभाल के रखा है राजा। आइए अपने मुंह को खोल के परमेश्वर को धन्यवाद दें और कहें, धन्यवाद परमेश्वर, इस पूरे हफ्ते तू हमारे साथ रहा, हमारे कामों में, हमारे हर एक बातों में परमेश्वर तूने हमें थाम के रखा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जब तू हमारे साथ है राजा, हमें संसार की किसी भी बल की ज़रूरत नहीं है परमेश्वर। ओ परमेश्वर, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और राजा सबसे श्रेष्ठ है राजा। इस सुबह के वक्त में परमेश्वर हम तेरी आराधना करने आए हैं, हम तेरी उपासना करने आए हैं। ओ प्रिय भाइयों और बहनों, अपने मुंह को खोल के कुछ देर हम परमेश्वर की आराधना करने आए हैं। अपने मुंह को खोल के उसको धन्यवाद का भेंट चढ़ाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सारे उपकारों के लिए राजा। हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर, तू इस वक्त तक परमेश्वर, इस सेकंड तक तू हमारे साथ रहा राजा। हमारे हाथों को थाम के रखा, हमें परमेश्वर हर एक दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंट से परमेश्वर बचा के रखा। और परमेश्वर तूने हमें हर एक टाइम का परमेश्वर, हर एक समय का भोजन दिया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस सुबह के वक्त में परमेश्वर, ओ परमेश्वर, हम तुझे स्तुति की भेंट राजा अर्पण करते हैं राजा। ओ तेरे साथ परमेश्वर, वो इस सेकंड तक हमारे साथ है परमेश्वर। ओ परमेश्वर, अनेक जगहों में राजा हमने अपने हाथों को परमेश्वर तेरे हाथों से अलग किया राजा, हम तुझसे दूर चले गए राजा, लेकिन आज तक इस सेकंड तक राजा तू हमारे साथ रहा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, इस सुबह के वक्त हो सकता है कि आप दो नाव में कदम रखे, दो नाव में जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ संसार प्रीति से आप बहुत व्यस्त हैं, और इस तरफ अपने कामों में और अपने काम काजों में व्यस्त हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि आप दो स्वामी की पूजा करें, आप दो रास्ते पे चलें। इस सुबह के वक्त में परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके दिखाए हुए मार्ग पे चलें, उसके बनाए हुए मार्ग पे चलें, उसके बताए हुए उस जीवित वचन पे चलें। अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर करिए और अपने जीवनों को समर्पित करिए और कहिए, हाँ परमेश्वर, मैं तेरे पास आता हूँ। यीशु, इस पिछले 8 और 9 महीने तक परमेश्वर मैं उधर उधर जाते रहा, मैं दो स्वामी की पूजा करते रहा, और राजा तेरे चरणों पे मैं नहीं बैठा। वो जो प्रथम स्थान मुझे तेरे को देना चाहिए था वो नहीं दिया राजा। और परमेश्वर, इस सुबह के वक्त में हम आपसे क्षमा मांगते हैं परमेश्वर। वो हम आपसे क्षमा मांगते हैं परमेश्वर कि आज से परमेश्वर हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं। आज से राजा हम तेरी ओर चलेंगे राजा। आइए अपने जीवनों को अर्पित करते हुए इस गीत को गाएंगे। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह। मैं
मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उधार दे दे मसीह, स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उधार दे दे मसीह। चरणों में तेरे में आता, तुझको ये दिल देता हूँ मसीह। चरणों में तेरे में आता, तुझको ये दिल देता हूँ मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह। और हाँ, ये बात सच है कि हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए हमारे परमेश्वर ने, हमारे यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा दिया। वो निष्पाप था, वो निष्कलंक था, लेकिन फिर भी उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपने खून को बहा दिया। उसने क्रूस पे बहुत कष्ट सहा, उसने अनेक कोड़े खाए, वो बस हमारे लिए। आइए अपने जीवनों को समर्पित करते हुए और उससे कहें कि हाँ परमेश्वर, मैं तेरे चरणों में आता हूँ राजा। ओ मैं परमेश्वर तेरे चरण स्थान पे आता हूँ राजा, तू मुझे ग्रहण कर राजा, तू मुझे ग्रहण कर। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह, मेरे पापों के लिए ही
सुबह के वक्त में परमेश्वर तू हमें स्वीकार कर परमेश्वर, अपने राज्य में परमेश्वर प्रवेश करने का मौका दे राजा। तेरे राज्य में प्रवेश करने के लायक हमें बना राजा। हमें सुबह के वक्त में परमेश्वर अपने जीवनों को तेरे सामने रखते हैं राजा। तू हमारे जीवनों को स्वीकार कर राजा। परमेश्वर इस सेकंड तक राजा हम संसार के पीछे जा रहे थे, हम धन दौलत के पीछे जा रहे थे परमेश्वर, लेकिन इस आराधना से इस सुबह के वक्त परमेश्वर हम ये निर्णय ले रहे हैं कि राजा हम तेरे पीछे जाएंगे परमेश्वर। हम तेरे पास में आते हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर हम तेरे पास आते हैं राजा। ओ परमेश्वर सारा आदर और महिमा हम आपको देना चाहते हैं राजा। ओ परमेश्वर, ओ राजा तू स्वर्ग में राजा हमें स्वीकार कर परमेश्वर। बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गए परमेश्वर, तू बहुत जल्द आने वाला है। तेरे राज्य में जाने के लिए तू हमें तैयार कर, शुद्ध कर परमेश्वर। तू हमें शुद्ध कर परमेश्वर। तू बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द हमें लेकर जाने वाला है। ओ परमेश्वर हमारे जीवनों को तू स्वीकार कर। धन्यवाद देते महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर कि तूने राजा कुछ देर तेरी आराधना करने के लिए, तेरी उपासना करने के लिए सहायता किया। हम अपने जीवनों को तेरे सामने अर्पण करते हैं राजा। तू हमारे जीवनों को स्वीकार कर। कुछ देर परमेश्वर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। तू हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुन ले राजा। जिन चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करें परमेश्वर, तू उन सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे परमेश्वर। बाकी की आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू ले चल परमेश्वर, तू इस आराधना को चला। सारा आदर, महिमा, प्रशंसा और तारीफ हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। विनती सुनने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से स्तुति और महिमा हो। आइए हम अपने देश के परिस्थिति को देखते हुए देश को परमेश्वर संभालने के लिए जल्दी से जल्दी परमेश्वर देश को छुटकारा करने के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते प्रभु। हमारे देश जो कोरोना बीमारी से पीड़ित है, इससे जल्दी से जल्दी हमारे देश से हटाकर आपकी पवित्र नाम की महिमा कर दो प्रभु जी। इस मरी जो फैली हुई है, इस वजह से देश के सभी लोग मन में पिसे हुए हैं प्रभु, तकलीफ से, मौत के डर से। बहुत से दिल में पिसा हुआ लोग, इस सब को आपकी दिल में धड़कन होकर हमें ये बीमारी फैल जाएगा करके डर से बहुत से लोग हैं प्रभु। हे प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते हैं। तो एक शब्द बोलेगा, तो एक हुक्म देगा, तो हमारे हिंदुस्तान से ये बीमारी हट जाएगी। अभी इस वक्त हमारा प्रार्थना सुनकर इस मरी को हमारी हिंदुस्तान से यीशु मसीह के नाम से हटा देते प्रभु। पवित्र नाम की जय जयकार हो। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस समय इस देश के हर एक प्रजा डर के मारे पड़े हुए हैं। इस समय इनके दिल पर यह संसार, यह आसमान और धरती को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर तू है। इनकी दिल के रास्ता को खोल दो प्रभु। कलीसिया ही इनका रास्ता है, तू ही इनका रास्ता है। रास्ता खोलकर बचने के लिए, आने वाला दिन में बचने के लिए इन सब की मन को कलीसिया के ओर से मोड़ दो प्रभु जी। हालेलुया। इस देश आजाद हो पाए, इस बीमारी से आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। ये प्रार्थना सुन रहा है, धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। और इस कलीसिया के आपके हाथों में सौंपते हैं। इस कलीसिया के अंदर जो भी कार्यक्रम है वो सबको आशीर्वाद कर परम परमेश्वर
परमपिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना सब सुनकर कलीसिया को तो खोल दिया है, लेकिन कलीसिया में आने वाले जल्दी से जल्दी हर एक को दिल को तोड़कर दिल से बात करके सबको, सभी मसीह भाइयों को कलीसिया पर लाकर भर दो प्रभु जी। तेरा तुम हुक्म देने से होगा, उनकी दिल को बदलने से होगा, सब कुछ होगा। तेरी मर्जी पूरा हो। अपने कलीसिया की जो भी जरूरत है यीशु मसीह के नाम से पूरा हो जाए। कलीसिया की हर एक परिवार, विश्वासी परिवार को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सब परिवार को आशीर्वाद कर। सब परिवार में जो भी पीड़ित है, बीमारियों से, परेशानी से, तकलीफ से, जो भी है, उन सब की परेशानी को, सब बीमारियों से चंगा कर दे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये प्रार्थना सुन रहा है, धन्यवाद करते प्रभु जी। इस कलीसिया की पादरी जी को, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, उनके ऊपर आपकी आशीर्वाद हो, उनके ऊपर आपकी महिमा हो, उनको आप ही चलाओ प्रभु जी। और उनके साथ सहयोग काम करने वाला सब सहायक पादरी सबको आशीर्वाद कर। कलीसिया के कार्यक्रम सबके ऊपर आपकी कृपा हो, आपकी दया हो। हे प्रभु, सब विश्वासी को मन को खोलकर पहले जैसा वैसा बनाओ प्रभु जी। तुम प्रार्थना सुनने वाला है। ये प्रार्थना सुनकर कलीसिया की परिस्थिति को जानकर इस समय तेरे परलोक से तेरा हृदय खोलकर कलीसिया को आशीर्वाद कर। और इसके बीच हिंदी आराधना जल्दी से जल्दी हमारे कलीसिया पर हो जाए। हिंदी जानने वाला बहुत से विश्वासियों से इस कलीसिया को भर दो प्रभु जी। जल्दी जल्दी तेरे नाम महिमा हो। यहाँ पर बहुत से हिंदी जानने वाला व्यक्तियों से भरकर हिंदी आराधना जल्दी से जल्दी हम शुरू करने के लिए आपकी दया चाहिए प्रभु। आप दया करेंगे। आप दयालु परमेश्वर, करुणा निधि आप है। अगर हुक्म देगा आप, अगर ये सब को सही करेगा, ये सब कुछ सफल होगा। ये प्रार्थना सुनकर यीशु मसीह के नाम से तो अद्भुत काम करने वाला है, चमत्कार दिखाने वाला है। चमत्कार को हम अपने आंखों से देखेंगे प्रभु। ये प्रार्थना में जो भी शामिल है उनके ऊपर भी आशीर्वाद हो। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना सुन और ग्रहण कर। आमीन। जय मसीह की। फिर से आज आपके सामने आकर वचन बांटने के लिए प्रभु ने मुझे सामर्थ दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करती हूँ। हम सबको उसने संभाला है अभी तक, आज तक उसने हमको सब कुछ जो जो हमको चाहिए उसने दिया है। उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहिए। जितना हम धन्यवाद करते हैं उतना प्रभु हमसे संतुष्ट हो जाता है और हमको और भी आशीषें देता है। जो भी दिया है उसके लिए धन्यवाद कीजिए, जो नहीं दिया उसके लिए धन्यवाद कीजिए, क्योंकि प्रभु जानता है कि हमें क्या चाहिए, कब देना है और कब नहीं देना है। इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं। चलिए हम वचनों की ओर अपना ध्यान बढ़ाएं। पहला राजा 18 का 21वां वचन। पहला राजा 18 का 21वां वचन। और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? हाँ। यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। हालेलुया। यहाँ एलिय्याह कहता है कि कब तक दो विचार में आप लटके रहोगे। आजकल लोग दो विचार में हैं। सोचते हैं कि मैं कलीसिया जाऊं या नहीं जाऊं, मैं यहाँ रहकर बाहर जाऊं, यहाँ रहकर प्रार्थना सुनूं, या मैं कलीसिया में जाकर प्रार्थना करूं। कब तक दो बातों में हम लटके रहेंगे? किसी को भी दो नाव में यात्रा करना उचित नहीं है। दो रास्ते में कोई जा नहीं सकता। इसीलिए हमको आज निर्णय लेना होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे। अगर हमको प्रभु के भवन में आकर प्रार्थना करने का आप निर्णय लेते हैं तो आप जरूर आइएगा।
यहाँ आके आप प्रार्थना कीजिए। यहाँ आके उसके भवन में जब आप आके प्रार्थना करते हैं और भी आपको सुरक्षा मिलती है। दो विचार में हम कभी भी चंचलित नहीं होना चाहिए। याकूब का किताब पहला आयर 8वां वचन में ऐसा कहता है कि वह व्यक्ति दुचिता है, वह अपनी सारे मार्ग में चंचल ही रहता है। क्या करूं, ये करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं, ऐसे दो विचार में जब रहते हैं तो कुछ भी हम आगे बढ़ नहीं सकते, एक कदम भी आगे हम बढ़ नहीं सकते। इसीलिए आज हमको निर्णय लेना होगा, हम क्या करने जा रहे हैं। यहोवा का भय मानकर उसको विश्वास करते हैं, उसके ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं, तो आप उसके भरोसे के उसी रास्ते में जाइए जो उसने कहा है। देखिए इस आयर में आप आगे से पढ़ेंगे तो देख सकते हैं कि उस दिन अकाल पड़ा हुआ था, पानी नहीं था, आकाश और पृथ्वी दोनों में सूखापन था। आजकल भी पिछले महीने में बिना आराधना के कारण आत्मिक तरफ से हम सूखेपन में हैं, लेकिन आजकल प्रभु ने हमको थोड़ा सा दरवाज़ा खोला है कि हम उसके भवन में आ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो क्या निर्णय आप लेने जा रहे हैं? इस वचन में कहा है कि आपको निर्णय जल्दी से जल्दी निकालना होगा। और उसी आयर में 30वां वचन पढ़ते समय यहाँ एलिया कहता है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, मेरे निकट आओ। हालेलुया, हालेलुया। पहले एलिया कहता है, हे प्रजा, तू एक निर्णय ले। अगर बाल पर आप विश्वास करते हैं तो बाल के पीछे जाओ। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो जो परमेश्वर कहता है वैसे कीजिए। मैं परमेश्वर का भविष्य देखता हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं यहाँ उसकी बात आपको देने के लिए आया हूँ। अगर आपको मेरी बात में विश्वास है तो मेरे पीछे हो जाइए, नहीं तो ये देखिए बहुत लोग हैं, बाल के पुजारी बहुत लोग हैं, अगर उनके पीछे जाना है तो जाइए। आज हम एक निर्णय लेंगे। चलिए सब लोग आइए, यहाँ आइए, देखेंगे कि कौन सा परमेश्वर हमारा उत्तर देता है, हम हमारे प्रार्थना का सुनकर उत्तर देता है। आज हम निर्णय लेंगे। इसके लिए वो कहता है सब लोग पहले पास आओ। पास आओ बोलते समय, हाँ आजकल हम भी बिछड़े हुए हैं, अपने अपने घरों में बंदी जैसे हैं। एक साथ होकर हम अपने प्रभु के भवन में आकर प्रार्थना नहीं कर सक रहे। आजकल अच्छी तरह से एक मन होकर गीत नहीं गा सक रहे। देखिए आजकल कितना मुश्किलें हैं। हमारा शत्रु तो हमको नहीं मालूम वो कहाँ से आता है, वो हमसे प्रबल कैसे कहाँ से करेगा हम वो नहीं जानते, लेकिन हमारा प्रभु हमारे साथ है, वो हमको बचाता है, वो हमको छुड़ाने वाला है। हम उस पर भरोसा रखें तो ज़रूर आप उसके भवन में आकर प्रार्थना कीजिए, वो हमको संभालने वाला है। और देखिए पास आने को कहता है, पहले सब लोग निकट आइए, मेरे पास आइए। तो पास आके उसने क्या किया? सब लोगों ने उसके निकट आए। तब उसने यहोवा को वेदी की जो गिराई गई थी, उसे क्या किया? उसने मरम्मत किया। जो वेदी गिरी हुई थी, उस दिनों पत्थरों को इकट्ठा कर कर वेदी बनाते थे। तो आजकल प्रभु पत्थरों को मिलाकर वेदी नहीं बनाते। वह कहते हैं आप लोग एक साथ आइए, एक साथ होकर एक मन से जुड़कर जब हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना वेदी के समान, वह प्रार्थना उसके आगे, हमारे परमेश्वर के आगे
धुआं जैसे उठकर उसको प्रसन्न करता है और उस प्रशंसा से वह खुश होकर हमें सब किस्म के आशीषें देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए हम कहते हैं, हे भाइयों बहनों, सब लोग जो मसीह को अपने विश्वास किया है, सब लोग आइए, हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ जाइए और प्रभु के नाम ऊंचा करने के लिए, रोशन करने के लिए, उसका नाम की जय जयकार करने के लिए आप लोग आइए और हम जल्द से जल्द एक होकर हम प्रार्थना करेंगे। इसमें कहा है कि पहले उसने क्या किया, वेदी को एक साथ मिलाया, पास आए, उन्होंने वेदी को इकट्ठा किया जो गिरी हुई थी। देखिए, हम पतरस के बारे में तो जानते हैं, पतरस तो मछुआ था, वो मछली पकड़ने के लिए रात भर उसने काम किया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जब मसीह ने उसके साथ मुलाकात की, उसको अद्भुत कार्य दिखाया, फिर उसको कहा तू मेरे पीछे हो जा। उस दिन से आखिरी तक वह मसीह के साथ ही था। जहाँ जहाँ उसने प्रार्थना करने गया, जहाँ जहाँ अद्भुत काम हुआ, जहाँ पर मुर्दों को जिलाया, उस जगह में भी पतरस वहाँ था, सब जगह उसके साथ था। लेकिन जब उसको पकड़कर न्यायों के आगे मसीह को ले जा रहे थे, तब पतरस बहुत दूर से देख रहा था। मत्ती का किताब 26 में 74। तब वह धिदक कर देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्गा ने बांग दी। देखिए, पहले तो वो दूर था, आग के पास खड़ा हुआ था, दूर से देख रहा था क्या हो रहा है। सब यीशु को किस तरह से उसको तंग कर रहे हैं, उसको प्रश्न पूछ रहे हैं, कैसे उसको दंड देने जा रहे हैं, ये सब वो दूर से देख रहा था। लेकिन थोड़ा थोड़ा से वो बाहर निकल गया। बाहर जाते समय जब उन लोगों ने उससे पूछा तू भी उसके साथ था, बोलते समय उसने शपथ खाकर कहने लगा, नहीं, मैं उसे नहीं जानता, जिस आदमी के बारे में आप बोल रहे हैं मैं उसे नहीं जानता करके उसने शपथ खाया। लेकिन जब मुर्गा ने भाग देने लगा तो वो फूट फूट कर रोया। फिर देखिए, प्रेरितों के किताब में हम देख सकते हैं, जब सब लोग एक साथ होकर एक मन से ऊपरी कमरा में जब उन्होंने बाट जोया, पवित्र आत्मा उनको दिलाया गया। उसके बाद देखोगे तो दूसरा आयर में 14 वचन वो कहता है, उठ खड़ा होकर 11 चेलों के साथ उठ खड़ा होकर वो कहता है, हम इसके लिए गवाही हैं। आपने जो मसीह को सूली में आपने चलाया, उसके लिए हम लोग गवाही दे रहे हैं, हम उसके चेले हैं करके वह एकदम धैर्य से शक्ति बांध कर वो कहता है, हाँ हम ही उसके चेले हैं। पहले वो डर के मारे बहुत दूर चला गया था। जब उसने एक मन होकर सबके साथ मिलकर प्रार्थना करके बाट जोया और पवित्र आत्मा उसको दिया गया, उसने पवित्र आत्मा को लिया। देखिए, उसको ऐसा शक्ति मिली। बहुत लोग वहाँ खड़े थे, वहाँ एक बाजार के जैसे सब किस्म के लोग आए हुए थे। उनके बीच में वो उठ खड़ा होकर मसीह के बारे में उसने गवाही दी। और जहाँ जहाँ वो प्रार्थना करने गया, भाषण देने गया, 3000 5000 करके लोग मन फिराए, उद्धार पाए और कलीसिया भरने लगा करके हम देखते हैं। इससे हम ये जानते हैं, जब हम मसीह से दूर जाते हैं तो हमें डर होता है, भय आ जाता है, हम झूठ बोलने लगते हैं, हम क्या करते हैं, हमको जो हम चाहते हैं वो नहीं करते, जो दूसरों चाहते हैं वैसे करते हैं। अगर हम मसीह के पास आ जाते हैं, उसका पवित्र आत्मा को हम अपनाते हैं, तो
हमें एक शक्ति मिलती है, हमें धैर्य मिलता है, और हम उसके बारे में और भी वचन बांटने के लिए भी, गवाही देने के लिए भी हमको दृढ़ दिल मिल जाता है। इसीलिए हम कहते हैं आइए, पास आइए, उसके पास आइए। जब आप उसके पास आते हैं तो आपको सब कुछ पा सकते हैं। मत्ती 11 आयर का 28 वचन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सब परिश्रम करने वाले। आजकल लोग तो बहुत परिश्रम करते हैं और बोझ से दबे हुए हैं। प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। हमको विश्राम चाहिए, हमको रेस्ट चाहिए, तो हमें प्रभु के पास आना चाहिए। वो हमें माता समान हमको हाथ में लेता है, हमको पिता के समान उठा के ले जाता है। जब हमारे पैर गिड़गिड़ाते हैं उसे वह संभालता है। जब हमको बात सूझती नहीं है क्या करूं, इस बिगड़ी हुई समस्या को मैं कैसे हल करूं, तो वह हमें समझाता है, हमें ले चलता है। वह कहता है मेरे पास आइए, जो बोझ से दबे हुए हैं मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम दूंगा। लूका रचित किताब 2 का 41। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वह पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गया, और जब वह उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वह लड़का यरूशलेम में रह गया और उसके माता पिता नहीं जानते थे। वह ये समझकर कि वह और यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ देखते हैं यीशु का माता पिता के साथ वो मंदिर गए थे। वह फसह के पर्व के कारण वह यरूशलेम गए थे। वहाँ जाके बहुत सारे लोग, एक मेला के जैसे वहाँ लोग मिलते थे। वहाँ उन्होंने जाकर प्रार्थना करने के बाद जब लौट रहे थे तो उन्होंने यीशु को छोड़ के आ गए। उन्होंने सोचा कि वो भीड़ में है, लेकिन नहीं थे। लेकिन उनको फिर से लौटकर यरूशलेम को आना पड़ा। अगर हम भी अगर यीशु को छोड़ के बहुत दूर चले गए हो तो हमें फिर से यरूशलेम को आना होगा। वह कहते हैं मैं तो अपने पिता का काम करने के लिए यहाँ हूँ, आप क्यों ढूंढते हैं? लेकिन उसके माता पिता कहते हैं तूने ऐसा क्यों किया हमसे, ढूंढते हुए हम यहाँ आए हैं। तो वो कैसा क्यों मुझे ढूंढा, मैं तो हूँ यहीं जहाँ आपने मुझको छोड़ के गए, मैं वही हूँ। तो हमें फिर से लौटना होगा। हमारा मसीह वही है जो वो रहता है। इसीलिए भाइयों बहनों, आप फिर से मसीह के पास आओ। जब आप मसीह के पास आते हो तो आपका दुख दूर हो जाता है, आपको खुशी से भर देता है। आपको खुशी चाहिए, आपको विश्राम चाहिए, आप मसीह के पास आइए। हम फिर से देखेंगे पहला राजा का 18 का 30वां वचन। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी उस वेदी को उसने मरम्मत किया। 33वां वचन पढ़िए। तब उसने वेदी पर लकड़ियों को सजाया। फिर उसने लकड़ियों को सजाया और वेदी के पत्थर को पहले जो गिरी हुई थी उसको इकट्ठित करके एकदम मरम्मत किया। फिर उस पर लकड़ी को सजाया करके बोला है। हमारे प्रभु सब कुछ नियम के अनुसार करते हैं। जब उसने 5 रोटी और 2 मछली से अद्भुत काम किया
तो वहाँ 5,000 से भी अधिक लोग थे। लेकिन उसने सबको ऐसे ही नहीं दे दिया। वह पहले कहता है कि सबको भांति भांति में बिठाइए, 50-50 करके भांति भांति में बिठाइए। सब कुछ सजा सजा कर, सबका नियम पालन करने के लिए सबको कैसे कैसे रखना है। आजकल हमारे सरकारी लोग कहते हैं कि दूर रहिए, मास्क डालिए, किसी से हाथ ना मिलाइए। तो जितना आप सुरक्षित हैं उतना आपके लिए अच्छा है। तो हमारे चर्च में भी हम वैसे ही बैठते हैं जैसे हमारे सरकार ने हमको कहा है। सबको बंदोबस्त हमने किया है, इसीलिए हम कहते हैं आइए प्रार्थना में आके आप जुड़िए। अगर आप जुड़ जाएं तो ज़रूर आपको आशीष मिलेगी। पहले हमको गिरी हुई वेदी को सही करना है, फिर उस पर लकड़ी को अच्छी तरह से सजाना होगा। देखिए, अगर 2 सूखी लकड़ी हो उसमें तो आग जल्दी से जल जाता है। अगर उसमें एक भी गीली लकड़ी हो वो तो जल्दी से पकड़ता नहीं है, आग उसमें पकड़ता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब दूसरे आग इसको थोड़ा थोड़ा सा गर्म करने लगता है तो वो लकड़ी भी जल्दी से जलने लगती है। इसीलिए अच्छी तरह से हमको सजाना पड़ता है। उसी तरह आत्मिक रीति से भी जब हम एक साथ जुड़कर प्रार्थना करते हैं, अगर कोई भी आत्मिक तौर से थोड़ा नीचा कम हो तो प्रार्थना में आते समय, प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा हम पर जब उंडेलता है तब महिमा पूरे भवन में बढ़ते समय सबको उस पवित्र आत्मा का आशीष मिलता है। इसलिए हम कहते हैं आइए, पास आइए, प्रभु के पास आइए। आना ही नहीं, अपना वेदी को अच्छी तरह से गिरी हुई, जहाँ जहाँ गिरी हुई है, जहाँ जहाँ टूटी हुई है, उस सबको सही कीजिए, इकट्ठित कीजिए। फिर उस पर लकड़ी सजाइए। जो वेदी को हम जलाने जा रहे हैं उस पर लकड़ी को सजाना चाहिए। फिर उसमें क्या लिखा है देखिए, सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया। बछड़े को टुकड़े टुकड़े काटना, टुकड़े टुकड़े काटना माने जो बुचर काटता है वैसे काटते नहीं। उसमें कहा हुआ है कैसे कैसे काटना करके, उसका सर कैसे निकालना, उसका पैर कैसे निकालना, सब हमको निर्गमन के किताब में हम देख सकते हैं। तो उसी के मुताबिक हमें करना पड़ता है। देखिए गलातियों के किताब 5:19, शरीर के काम तो प्रकट हैं, हाँ, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। देखो ये सब कामें तो हमारे शरीर से होता है, लेकिन इस सब को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। वो बछड़े का खाल पहले निकाल देना चाहिए। अपनापन, बड़प्पन, ये सब कुछ नहीं है। मैं काला हूँ, मैं सफ़ेद हूँ, ऐसे यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि उसने बछड़े में तो पूरा खाल निकाल दिया है। ये मेरा बछड़ा करके कोई बोल नहीं सकता। अपनापन उसमें नहीं है, वो सब निकल जाना चाहिए। क्रोध, घृणा करना, सब यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो वेदी में चढ़ने से पहले सब कुछ जो जो प्रभु घृणा करते हैं वो सब कुछ निकाल कर
साफ सुथरा करके उसे वेदी पर चढ़ाना चाहिए। 22वां वचन से 24 तक पढ़िए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हाँ। ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। देखिए, ये सब है आत्मा का फल। ये फल हम पर रहना चाहिए। इस आयत में हम देखते हैं जो शरीर का गंदा काम ये सब हमको निकाल देना चाहिए और आत्मा का फल हम पर बाहर निकलना चाहिए। जब वैसा निकलता है तो हम मसीह को धारण किए हुए हम उसको प्रकटित करने वाले लोग हैं। इसीलिए आप अपने को जांच कीजिए, मेरे पास क्या है। अगर आपका शारीरिक गंदापन है तो उस सब को निकाल दीजिए और आत्मिक फल देने के लिए आप कोशिश कीजिए। पहला राजा का 18 का 36। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समेत जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किया है। ऐसा एलिया कहकर प्रार्थना करता है। हाँ, पहले हमको उससे वचन सुनना चाहिए। पहले हमको निर्णय लेना होगा, फिर उसके पास आना होगा। पास आने के बाद हमको मरम्मत करना होगा। जहाँ जहाँ टूटी हुई है हमारी वेदी उसे मरम्मत करना होगा। हमारी लकड़ियों को सजाना होगा। फिर जो भी हमको साफ करना है उसे टुकड़े टुकड़े कर हमारा बड़ापन, गंदा काम सब कुछ निकाल कर टुकड़े टुकड़े कर उस मांस को उस वेदी पर रखना होगा। फिर उसकी बात सुनना होगा। जब हम उसके बात सुनकर उसके मुताबिक हम करते हैं तो प्रभु हमसे प्रसन्न होकर हमको आशीष देता है। और आगे का वचन पढ़िए। हे यहोवा, हाँ। मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन कि ये लोग हाँ जान ले कि हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है तू मेरा परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी के पत्रों और धूलि समेत भस्म कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम जब ये सब काम सही सही करते हैं तो प्रभु हमको सुनता है। देखिए, जब उसने कहा मेरी सुन, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान ले, दो ही बात उसने कहा, मेरी सुन, मेरी सुन। तो हमारा प्रार्थना भी प्रभु कबूल करके हमको उत्तर मिलना है। तो ऐसे वैसे वेदी लगाने से तो चलेगा नहीं। हमें उसके पास आना होगा, उसके पास आकर मरम्मत करना होगा, सजाना होगा, टुकड़े टुकड़े करके मांस को उस वेदी पर लगाना होगा और उसकी बात सुननी हो चाहिए। जब वह कहता है, जैसे वह कहता है वैसे जब हम करते हैं तो हमारी प्रार्थना वह सुनता है, कबूल करता है और हमको आशीष मिलता है। देखिए, उन दिनों में तो अकाल पड़ा हुआ था। जब उन्होंने इस काम को किया, सही ढंग से किया और प्रभु ने आकाश से उसका आग आकर सब कुछ भस्म कर दिया, उसके बाद आप देखेंगे तो बड़ा सा बारिश हुआ, वो अकाल सब वहाँ से निकल गया। तो हमारे आशीषों के बंधन क्या है? क्यों हमको आशीष नहीं मिला? सोचिए। अगर आपका वेदी टूटा है तो उसे सही कीजिए। अगर आपका लकड़ी बिगड़ा हुआ है तो उसे सजाइए, उसकी बात मानिए, उसे सुनिए और
उसके पास आपको जो जो चाहिए उसे अपने मन से मांगिए तो आपको ज़रूर ज़रूर आपको पूरा करेगा। वह हमारा सब कुछ सुनने वाला प्रभु है। लूका रचित किताब 6 का 46। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते जब तू मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु हाँ हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर और मेरे बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह किसके समान है? मैं अभी बताता हूँ, आप सुनिए। वो किसके समान है? वह उस मनुष्य के समान है वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहराई खोद कर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी। हालेलुया। लेकिन जिस आदमी ने ये बात सुनकर उसको ना स्वीकार किया, उसे अपनाया नहीं, तो उसका क्या हुआ वो भी इसमें लिखा है। जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया, जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। मैं फिर से कहती हूँ, देखिए, हमको पहला सुनना चाहिए। जब हम सुनकर उसे अपनाते हैं तो हमारा घर चट्टान में बनाया हुआ घर के समान होगा। अगर हम सुनकर भी उसको ना अपनाएं तो हमारा घर मिट्टी से बना हुआ, बिना नींव का बना हुआ एक घर के समान रहेगा। बाढ़ तो सबको आती है, बारिश तो सबको आती है, मुश्किलें तो सबको आती है, लेकिन जो घर चट्टान पर बना हुआ था उसमें कोई बाधा नहीं आई, लेकिन जो घर मिट्टी से बना हुआ था वह सर्वनाश हो गया। इसलिए आप सोचिए, आप किस पर अपना घर बनाए हैं। अगर आपका घर चट्टान में बना है तो वह प्रभु का कहना मानकर बनाया हुआ घर है। हाँ, मुश्किल तो आया था, लेकिन कोई बाधा नहीं होगी। आखिरी वचन पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियों 7 का 1। सो हे प्यारो, हाँ, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मिलनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। देखो यहाँ कहा है, आत्मा के सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया, हालेलुया। चलो हम सब आएंगे मिलकर मलिनता के साथ अपने को शुद्ध करके और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करने के लिए प्रभु हमको सब किस्म के आशीष हमको दें। चलो आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, हमको आज अच्छी तरह से सिखाया है। हमको आज निर्णय लेना होगा, हम क्या करेंगे। आज हमको निर्णय लेना होगा। अगर हम सही निर्णय लेते हैं तो हमें आपके पास आने की हिम्मत दीजिए प्रभु। हमारे टूटी हुई वेदी को सही करने के लिए हमें कृपा दीजिए प्रभु। जो लकड़ी बिखरी हुई है उस सबको अच्छी तरह से सजाने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए प्रभु। और जो भी शारीरिक गंदापन जो भी है उस सब से हमको छुटकारा दीजिए प्रभु। आत्मिक फल हमके अंदर से निकलने के लिए हमको सामर्थ्य दीजिए प्रभु। हम आपका सहायता मांगते हैं प्रभु, और आपके पास आने के लिए हमको मलिन करके
शुद्धता पर रहने के लिए हम पर कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारा जो भी वेदी टूटी हुई है उसे सही करने के लिए, हमारा प्रार्थना सुनने के लिए, आप जल्द से जल्द हमारा उत्तर देने के लिए, हम अपने को सिद्ध स्थापित करने के लिए हमको कृपा दीजिए। ये वचनों को बांटने की कृपा मुझको दिया, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। जो जो इसे सुना उन सबको इस वचनों से आप बात कीजिए प्रभु। उन सबको एक साथ हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए उनको शक्ति दिए, सामर्थ्य दीजिए प्रभु। सब ये वचन, ये प्रार्थना, आराधना आपके नाम से सौंपते हैं, मसीह के नाम से पूछते हैं, आमीन आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्यवाद कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसकी किसी उपकार को ना भूलना। आमीन।